सोनीपत से खबर है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शामिल हुए हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने किया है योगाभ्यास। कार्तिकेय शर्मा ने पीएम मोदी और सीएम सैनी का धन्यवाद भी किया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जनता से योग करने की अपील की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने किया है योगाभ्यास। कार्तिकेय शर्मा ने पीएम मोदी और सीएम सैनी का धन्यवाद ज्ञापित किया है और सभी से, आम जनता से अपील की है कि आप भी अपने जीवन में योग को शामिल कीजिए। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने किया है योगाभ्यास। योगाभ्यास करते नजर आ रहे हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा। और योगाभ्यास से पहले कार्तिकेय शर्मा ने पौधारोपण भी किया है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, क्योंकि स्वस्थ वातावरण स्वस्थ जीवन देने में सहयोगी साबित होता है और योग हमें निरोगी काया प्रदान करता है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल हुए हैं कार्यक्रम में, जहां उन्होंने योग किया है। और देखिए इस दौरान उपस्थित लोगों में पौधे का वितरण भी किया गया है और स्वस्थ पर्यावरण का संदेश दिया गया है। भगवद गीता में कहा गया है, युगो कुमरसो कौशल्य, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। योग केवल आसनों और प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ योग किया है, लेकिन इस योग दिवस की सच्ची सफलता तभी होगी जब हम योग से मिली एकाग्रता, अनुशासन और सकारात्मकता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। साथियों, योग वो विद्या है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हिमालय में तपस्या कर कर खोजा था। सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को इकट्ठा कर दुनिया को अष्टयोग का पहला वास्तविक ढांचा दिया था। उन्होंने योग को शास्त्रबुद्ध किया और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही ऐतिहासिक भूमिका वैश्विक स्तर पर निभाना किया है। मैं बिना किसी संकोच के कहता हूं कि यदि अगर महर्षि पतंजलि योग के अध्यात्मक जनक हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक युग में योग के वैश्विक पुनर्जागरण के पुरोधा हैं। उन्होंने किताबों और आश्रमों से सिमट चुके योग को उसको निकालकर जन आंदोलन मनाने का काम किया है। वर्ष 2014 में यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है और ये मनुष्य तथा प्रकृति के बीच एक बैलेंस स्थापित करता है। प्रधानमंत्री जी के इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड समर्थन मिला। 175 देशों ने इसका समर्थन किया। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इतिहास में सबसे अधिक देशों के समर्थन से पारित होने वाला प्रस्ताव बना और संयुक्त राष्ट्र के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। यह भारत की संस्कृति शक्ति, विश्व में बढ़ता सम्मान का प्रमाण था। आज योग भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुका है। 21 जून को के ही दिन हिमालय से लेकर न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक और पेरिस के आईफल टावर से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय तक पूरी दुनिया भारत के इस सॉफ्ट पावर के सामने नतमस्तक होती है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन जब ओम की ध्वनि गूंजती है तो पूरी दुनिया एक सुर में जुड़ जाती है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अच्छा स्वास्थ्य किसी एक दिन या एक उम्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन भर की पूंजी है। जब हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हम केवल आज को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखते हैं।
हम अक्सर उम्र बढ़ाने को केवल शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान तब तक युवा है जब तक उसके मन में उत्साह और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच है। आज के समय हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि कम उम्र में ही कई बीमारियां हमें घेरने लगी हैं। ऐसे में योग हमें स्वस्थ रहने, तनाव से दूर रहने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कारगर चीज है। साथियों, जब पूरा विश्व योग में हो रहा है तो हमारे हरियाणा में इसमें सबसे आगे खड़ा है। हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में योग के एक व्यवस्था को रूप दिया। उन्होंने हरियाणा योग आयोग का गठन कर योगशालाओं का जाल बनाया ताकि योग केवल शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे गांव में और आखिरी छोर तक पहुंच सके। और आज हमारे ऊर्वजन और ये यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा इस विजन को आगे बढ़ा रहा है। सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को खेल, स्वास्थ्य और योग से जोड़कर योग युक्त और नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। संसद में एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं और आपके एक भाई और एक साथी के रूप में ही नहीं, आज सोनीपत के अपने युवाओं के से विशेष अपील करना चाहता हूं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मानसिक तनाव और बीमारियां हमें घेर रही हैं, वहीं योग ही हमारी सबसे बड़ी कवच बन सकता है। साथियों, योग केवल शरीर को स्वस्थ बनाने का माध्यम नहीं है बल्कि ये हमारे स्वस्थ और हमारे मन और तन को जोड़ने का एक मार्ग भी है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो परिवार स्वस्थ होता है, जब परिवार स्वस्थ होता है तो समाज मजबूत होता है, और जब समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मेरा आपसे अपील है कि आइए इस योग दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि योग की एक दिन के कार्यक्रम को ही नहीं बल्कि जीवन भर इसको साधना के तौर पर हम मनाएं, और ये हमारे ऋषियों की परंपरा का सम्मान होगा। ये स्वस्थ हरियाणा और विकसित भारत की निर्माण की नींव रखने के बहुत बड़ा योगदान देगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए और इतनी ऊर्जा से आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं सारे प्रशासन को और आप सभी को, साधकों को, मेरी और जितने भी भाई बहन माताएं सब लोग आए हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को योग दिवस की अत्यंत शुभकामनाएं। तो आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।